जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राजनीति ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की सितारे हिंद ने, लल्लू लाल ने, नियाज ने, जसवंत सिंह ने। तो पहले प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है कि लल्लू लाल की जो रचना है, ग्रंथ है राजनीति, वो ब्रजभाषा में लिखी गई है और गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ है ये। दूसरा प्रश्न है कि अघोष स्पर्श कंठ अल्पप्राण व्यंजन है, पा, चा, क या टा। तो दूसरे प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। का जो है ये अघोष स्पर्श और कंठ और अल्पप्राण व्यंजन है। तीसरा प्रश्न है कि आखर अर्थ अलंकृत नाना पंक्ति है किसकी है, केशवदास की, तुलसी की, कबीर की या सूरदास की। तो तीसरे प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। ये जो पंक्ति है वो केशवदास की पंक्ति है। चौथा प्रश्न है कि कवियों के संत सुमित्रानंदन पंत कृति है तो किसकी कृति है ये, डॉक्टर नगेंद्र की है कि डॉक्टर धर्मवीर की है या हरिवंश राय बच्चन की है या शांति जोशी की है। तो चौथे प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। कवियों के संत सुमित्रानंदन पंत की कृति है ये हरिवंश राय बच्चन की है। जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है। पांचवा प्रश्न है कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, ये पंक्ति किसकी है, सूरदास की, कबीर की, तुलसी की या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सूरदास की जो है पंक्ति है, सूरदास के ग्रंथ से ली गई है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कैलाश, कैलाश या कैलाश या कैलाश। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे तो इसमें सी वाला ऑप्शन, छठवें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है ये है कैलाश होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, शुद्ध शब्द है कयारी या क्यारी या क्यारी या कियारी। तो सातवें का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। ये क्यारी जो है ये शुद्ध शब्द है। आठवां प्रश्न है कि अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया, 7, 4, 3 या 8। तो अज्ञेय ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नवां प्रश्न है कि मिश्र बंधु नहीं है, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी या श्याम बिहारी। तो आप सभी को पता है कि गणेश बिहारी मिश्र बंधु में आते हैं, सुखदेव बिहारी भी आते हैं और श्याम बिहारी भी आते हैं। ये कृष्ण बिहारी जो है ये नहीं आते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। कृष्ण बिहारी जो है वो मिश्र बंधु में नहीं आते हैं। 10वां प्रश्न है उच्चारण के आधार पर ई है, कंठ है, तालव्य है कि मूर्ध है या दंत है। तो उच्चारण के आधार पर जो ई है ये तालव्य में गिना जाता है। तो 10वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सप्तलोक में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। तो सप्तलोक यानी 7 लोक या संख्यावाची है। तो ये कौन सा समास हुआ, ये द्विगु समास हुआ, क्योंकि द्विगु समास जो होता है वो क्या होता है, वो संख्यावाची होता है। 12वां प्रश्न है कि जनता पत्रिका के संपादक हैं रघुनंदन प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, मोहनदास नैमिषराय या जयप्रकाश करदम। तो 12वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। ये जनता पत्रिका जो थी इसके जो प्रकाशक थे वो कौन थे, वो भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 13वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में, सूरीनाम में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। तो प्रथम विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था वो भारत में ही हुआ था। तो 13वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न पुल्लिंग शब्द है अदालत, अभिधा, मिठास या शुक्र। तो 14वें का जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है, शुक्र जो है ये पुल्लिंग में आता है। 15वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध रुक गए में क्या है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है,
द्विकर्मक क्रिया है, एक संयुक्त क्रिया है, तो ये जो है अकर्मक क्रिया है। ये बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 16वां प्रश्न है कि बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम था? सुदर्शन का, जगन्नाथ प्रसाद का, शिव प्रसाद सिंह का, हरिकृष्ण का। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है। सुदर्शन को जो है, सुदर्शन का नाम ही क्या था? बद्रीनाथ भट्ट था। 17वां प्रश्न है कि बहुवचन शब्द हैं दाम, नारी, चोर, मुनि। तो 17वें का ए वाला ऑप्शन सही है। ये जो दाम है ये बहुवचन शब्द है। 18वां प्रश्न है रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम कहा था? किसने कहा था? विश्वनाथ ने, कि भरत मुनि ने, भट्ट नायक ने, कि भट्ट लोल्लट ने? तो इसका जो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि भट्ट नायक जो थे उन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा था। 19वां प्रश्न है कि मलाई शब्द है, अरबी है, फारसी है, संकर है, देशज है। तो मलाई शब्द जो है वो फारसी शब्द में आता है। तो 19वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। 20वां प्रश्न है कि बॉटल शब्द है, अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी की तुर्की। तो जो बॉटल है वो अंग्रेजी शब्द है। तो 20वें का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। 21वां प्रश्न है कि भट्ट नायक का दार्शनिक मत है मीमांसा, न्याय, शैव, सांख्य। तो भट्ट नायक का जो दार्शनिक मत है वो सांख्य है। ये डी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है है सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा ये क्या है? एक साधारण वाक्य है। तो 22वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। 23वां प्रश्न है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास, लटानुप्रास, रूपक अनुप्रास या अंत्यानुप्रास। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है कि जो है इसमें अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास का मतलब होता है जिसके अंत में अनुप्रास दिखे वो अंत्यानुप्रास होता है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, इसमें जो है अंत्यानुप्रास है। 24वां प्रश्न है कर किसका पर्याय है? इच्छा, कंज, मयूख, अनूठा। तो जो कर है ये मयूख का पर्याय है। ये सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 25वां है कि श्री संप्रदाय के आचार्य निम्न में से कौन है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य, या इनमें से कोई नहीं। तो श्री संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वो रामानुजाचार्य हैं। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है। 26वां प्रश्न है संत किसका पर्याय है? तापस का, शांत का, राव का या वाद का। तो जो संत हैं वो तापस का पर्याय है। 26वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। 27वां प्रश्न है कि अचानक नाच ही उठे बिन पावस बनमोर। पंक्ति में अलंकार कौन सा? विरोधाभास की विभावना, असंगत या अन्योक्ति। इसमें विभावना अलंकार है। जहाँ संभावना ना होते हुए भी कार्य होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे संभावना नहीं है क्योंकि मोर पावस ऋतु में नाचते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि अचानक ही नाच उठे बिन पावस मोर, मतलब बिना बारिश के जो है मोर नाच रहे हैं, यानी संभावना ना होते हुए भी क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? विभावना अलंकार होगा। 28वां प्रश्न है कि अंक का अर्थ है भाग्य, आत्मा, अत्र या सेवार। तो अंक का अर्थ होता है भाग्य। ए वाला ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न है कि डायन कहानी संग्रह है। तो डायन कहानी संग्रह किसका है? मुक्तिबोध का, भीष्म शाहनी का, भैरव प्रसाद गुप्त का या रमेश चंद्र शाह का। तो जो डायन कहानी है इसके जो है जो लेखक हैं, डायन कहानी का जो कहानी संग्रह किसकी है? तो ये कहानी संग्रह भीष्म शाहनी की है। 29वें प्रश्न का जो है बी वाला ऑप्शन सही है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है 30वां। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नेवला, नैन, नाक, कंदुक। तो ये जो कंदुक है
ये जो है तत्सम शब्द है। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 31वां प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द है रेणु, वस्तु, रज्जु, मेरु। तो जो मेरु है, मेरु में क्या होता है, पर्वत होता है। तो मेरु जो है ये पुल्लिंग है, बाकी ये सभी स्त्रीलिंग है। 32वां प्रश्न है कि ठाकुर संवाद कहानी है भीमसेन त्यागी का कि विजय मोहन सिंह का या सतीश जमाली का। तो इसका जो ऑप्शन है ये सी है, सतीश जमाली जो थे इनका जो है कहानी है ठाकुर संवाद। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सोहन ने कुत्ते को मारा में कारक क्या है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो सोहन ने कुत्ते को मारा तो इसमें क्या है, कर्म कारक आएगा। ये 33वें प्रश्न का जो है ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है। 34वां प्रश्न है कि अपराधिनी रचना है कृष्णा सोबती की, कमला चौधरी की, शिवानी की या प्रेमचंद की। तो ये अपराधिनी रचना जो है ये शिवानी की रचना है। ये सी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। 35वां प्रश्न है कि अब्बू ने कहा था रचना है चंद्रकांता, कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा या मालती जोशी। तो अब्बू ने कहा था ये चंद्रकांता की जो है रचना है। ये ए वाला जो ऑप्शन है इसमें ये सही है। अगला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते हैं, वाक्य में क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या व्यक्तिवाचक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कहा गया है। कृष्ण जो थे अपने आप में विशेष थे, तो ये व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा व्यक्तिवाचक होगा। अगला प्रश्न है कि कविता प्रवेश की पुकार है, लिखा है किसने, प्रेमचंद ने कि पंत ने कि निराला ने कि शुक्ल ने। तो इसको निराला ने लिखा है, कविता प्रवेश की पुकार है। इसका जो है 37वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें लाल क्या है, विशेषण है कि प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है कि अव्यय है। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ये सेब की विशेषता बताई गई है। तो ये जो है क्या है, इसमें विशेषण होगा। 39वां प्रश्न है क्योंकि समय एक शब्द है, कृति है किसकी है, नामवर सिंह की, रमेश कुंतल मेघ की, रामविलास शर्मा की या शिवदान सिंह चौहान की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, रमेश कुंतल मेघ की कृति है क्योंकि समय एक शब्द है। तो 39वें प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है राधा ने पत्र लिखा में वाच्य है, कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, किनमें से कोई नहीं। तो राधा ने एक पत्र लिखा तो इसमें क्या होगा, ये राधा क्या कर रही है, एक कार्य कर रही है, तो इसमें क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। 41वां प्रश्न है कि पूर्ण विराम है कौन सा है, ए वाला कि बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो आपको दिख रहा है ये डी वाला जो ऑप्शन है इसमें जो है क्या है, पूर्ण विराम है। 42वां प्रश्न है कोश का अर्थ है, कोश का क्या अर्थ होता है, शब्द संग्रह, खजाना, आग या गढ़। तो कोश का अर्थ होता है खजाना होता है। तो 42वें प्रश्न का जो है बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है संघपति समरा रासा के रचनाकार हैं धर्मसूरी, सोमप्रभ सूरी, अम्बदेव सूरी, राजशेखर सूरी। तो 13वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अम्बदेव जो सूरी हैं इनकी रचना है संघपति समरा रासा। तो 43वें प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही है। 44वां प्रश्न है कृत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, कृति, अकृति, अकृत या कुकृत। तो कृत का जो है, कृत मतलब क्या होता है, कोई रचना करना या कुछ लिखना, तो उसका क्या होगा, आकृत होगा। ये सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 45वां प्रश्न है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किया रामानंद ने, कबीर ने, राघवानंद ने कि नामदेव ने। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है। जो नामदेव थे महाराष्ट्र के थे और इनको जो है
कि सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति जो है थीम में, ये निर्गुण भक्ति के भी उपासक थे और सगुण भक्ति के भी उपासक थे नामदेव। उनके गुरु का जो नाम था क्या था? बिसोआ खेचर था। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 46वां प्रश्न है, हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुराग, मृग, मतंग, सारंग। तो जो मतंग है ये हिरण का पर्यायवाची नहीं है। मतंग घोड़े को भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी गजल सम्राट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? फिराक गोरखपुरी को, गोपाल दास नीरज को, अमीर खुसरो को, दुष्यंत कुमार को। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ है। तो हिंदी गजल सम्राट जो है दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, कूप मंडूक होने का क्या अर्थ है? घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। तो कूप मंडूक का अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ये सी वाला ऑप्शन 48वें प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सोमाचरित उपन्यास है महीप का, रमेश चंद्र शाह का, ओम प्रकाश दीपक का कि रमेश बख्शी का। तो 49वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है कि रमेश चंद्र शाह, ये सही है। सोमाचरित जो है रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जोरावर किस उपन्यास का पात्र है? इदत्रम, महाभोज, तमस या इनमें से कोई नहीं। तो जोरावर जो है वो महाभोज का पात्र है। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। तो आज की वीडियो में यहीं तक 50 प्रश्न आज की वीडियो में हम सॉल्व किए। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला जो है आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।